महेश कश्यप का कार्यक्रम दिनों दिन जिस तरह से बस्तर के पूरे अंदरूनी क्षेत्रों में भी चल रही है और जैसे दक्षिण बस्तर का लगातार दौरा करने के बाद महेश कश्यप फिर से बस्तर के इस मध्य बस्तर में फिर पहुंच गए हैं और मध्य बस्तर में भी जोरदार इनकी प्रचार प्रसार चल रही है। आज यहाँ पे बस्तर नगर पंचायत के माझी पारा में ये अभी मौजूद हैं और आपको बता दूं कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाकर चुनाव प्रचार को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन असली मुद्दों से हर कोई भटकता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी कभी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है, कभी बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है बस्तर विकास को लेकर बड़ा चर्चा बहुत कम किया जा रहा है। देखते हैं जिस तरह से इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बस्तर लगातार दौरा, राजनाथ सिंह के दौरा और मोदी जी का जिस तरह से कार्यक्रम था, तब से बहुत सारा अमूलचूल परिवर्तन करने का लक्ष्य जो बीजेपी बना रही है। क्रिया खादला और हम चलो फिर से कांग्रेस के दिला और छत्तीसगढ़ ने भूपेश बघेल और 5 वर्ष ने कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गाय घोटाला, गोबर घोटाला करून 5 साल रहा, लेकिन 5 वर्ष भी नहीं हम चलो बदलून दिला। मुझे थोड़ी सर्दी वाली से तो और ये भी फिर से विष्णुदेव साय से सरकार बन ली और सरकार बनते के ही जो 18 लाख परिवार जो प्रधानमंत्री घर बनते रहे हमसे स्वीकृति वाली, लेकिन घर क्यों जरूरत है? हम क्या है, हम बस्तर चलो के ज्यादा जरूरत है, हम जानू घर चो मातो कसर। एक उदाहरण सांगे मोदी जी अभी गुजरात में जामनगर बोलून गोट जगह ने घर उद्घाटन करूक जो रहे प्रधानमंत्री घर कसन उद्घाटन करूक जो रहे, क्योंकि सारे जगह नहीं तो गोट की जगह 5 लगे 5-6 मंजिल जो घर बनाओ दिलो और उता 2 कमरा गरीब लोग के दिलो उद्घाटन करूक जो रहे। और उन्हीं दिन मोदी जी असली बोलते बोलते गागलो उनचो आंखले आंसू निकरली क्यों गागलो प्रधानमंत्री आमचो देश छो यही कच गागलो उन बोललो मोचो आया दूसरा घरे बर्तन माजून आम के पोसलो पाल लो, मैं खुद चाय बिकुन आमचो परिवार चलाते रहे। उदल दे अगर असली घर आम के बोले मिलू रहती मैं बोले सौभाग्यशाली भूपेश बघेल का है ना पुराना का कांग्रेस का था। एक व्यक्ति को 10 किलो चावल देता था, 2 व्यक्ति को 20 किलो मिलता था और 3 व्यक्ति को 35 किलो चावल देने का काम कांग्रेस पार्टी लोग। हमारी पार्टी चना भी दिया, गुड़ भी दिया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी लोग वालों का नया कार्ड देखिए। ये मोदी का फोटो है, विष्णुदेव साय का फोटो है। एक कार्ड में साफ साफ लिखा है कि एक व्यक्ति को 5 किलो चावल मिलेगा, मतलब 2 व्यक्ति को 10 किलो, 3 व्यक्ति को 15 किलो। और कांग्रेस की सरकार कितना देती थी? 35 किलो और ये हमको 15 किलो देने जा रहे हैं, मतलब हमारा 20 किलो चावल को माइनस कार्ड देने का काम कर रहे हैं। हमारे पेट में लात मार रहे कि नहीं मार रहे? तो जो व्यक्ति जो पार्टी हमारे पेट में लात मारने का काम कर रहा है उसको भी हमको मारना है। गोली और डंडा और बंडा तीर धनुष से नहीं मारना है। आपके पास वो अधिकार है, उंगली से पंजे के निशान पर बटन दबाकर उनको मारना है। और आज महंगाई कितना बढ़ गया, तेल आप खरीद नहीं सकते, दाल नहीं खरीद सकते, इसलिए हमारे आदिवासी लोग इमली खाने पे मजबूर हो गए। इमली जो खा रहे और हमारे लोगों का कर्ज माफी ये नहीं कर रहा, अडानी और अंबानी का कर्ज माफी कर रहा। अभी कांग्रेस बाकी लोग पूछे कि कांग्रेस पार्टी कहां से 8,000 देगा, कहां से कर्जा माफी करेगा, ये भाजपा वाले बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बोला जो भाजपा वाले अडानी का कर्जा माफी करते थे, बड़े बड़े लोग का कर्जा माफी करते थे, उसका कर्जा माफी नहीं करेंगे, वही पैसा माता बहनों को देंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी को जब वो अडानी का कर्जा माफी कर सकते हैं तो हम गरीबों का कर्जा माफी महिलाओं को 8,000 नहीं दे सकते हैं ना। माता की जय।
नमस्कार कश्यप जी, बताएंगे जैसे लखमा दादी बोलते हैं कि बस्तर में इस बार सबसे ज़्यादा वोटों से हमारा विजय हासिल होगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में हम लोग पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं। लखमा जी का कहना है बस्तर सीट से हम लोग ज़्यादा वोट से निकाल रहे हैं। आप क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस को ऐसा स्थिति ऐसा गति में ला के रख दी है हमारे देश के लोग। आज श्रीमती सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, अपने सीट से छोड़ के राज्यसभा में भागना पड़ा। अपने गांधी परिवार उत्तराधिकारी राहुल गांधी अपने बाप दादा के पुश्तैनी छोड़ के वायनाड भाग चुके हैं। यहाँ का वर्तमान सांसद दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष अपना चुनाव मैदान से भाग चुके। अंतिम समय से में वही कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। 2,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाले का आरोपी है और वही कवासी लखमा है। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े नेताओं का शहादत हुआ जीरम कांड में और महेंद्र कर्मा जैसे नेताओं का शहादत हुआ, उसी घटना में कवासी लखमा भी रहता है। वहाँ से मोटरसाइकिल लेके भागता है और रोज नक्सल प्रभावित क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतने का दावा करता है। लेकिन अब बस्तर के लोग पहचान चुके हैं, जिसके चलते जेल जाने वाला भाई, अगर कोई भाई जेल जा रहा है तो एक इसका जिम्मेदार कवासी लखमा है। कोई गोली खा रहा है तो कवासी लखमा इसका जिम्मेदार है। और वो कवासी लखमा अनपढ़ गवार, जिसके चलते हमारे बस्तर के पढ़े लिखे लोगों को बदनामी हो रहा है। अभी बीच में हम लोग दौरा था तो वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे लोग हैं। ऐसे लोगों के क्षेत्र में एक कवासी लखमा अनपढ़ गवार आदमी कभी भी कुछ बोलता है। कभी बोलता है कि कलेक्टर को कॉलर पकड़ो नेता बनोगे, कभी बोलता है पुलिस के तीर धनुष से मारो, कभी बोलता है मोदी मरेगा तो जीतूंगा। इस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। उसका मानसिक संतुलन खो चुका है, क्योंकि कवासी लखमा जो अपने आप को अजय मान रहा है, आपको 4 तारीख के बाद परिणाम दिखेगा। कवासी लखमा ऐसा हारेगा, भविष्य में राजनीति करना छोड़ेगा। ये कवासी लखमा को अब सबक सिखाने वाले हैं। ये कवासी लखमा जो के कारण हमारा बस्तर पूरे देश में बदनाम है, चाहे नक्सलवाद के रूप में हो, चाहे अशिक्षा के कारण, जिस प्रकार से बयानबाजी के कारण। तो ऐसे कवासी लखमा को बस्तर के लोग अब अपने मताधिकार से सबक सिखाने वाले हैं। अब आने वाला समय में उसका परिणाम बताएगा। लगातार 3-4 दिन से आपका दौरा था दक्षिण बस्तर में, मध्य बस्तर से ज़्यादा आपने उधर दौरा किया है। विकास की क्या गति दिखी वहाँ पे? देखिए, वहाँ रोड, सड़क, बिजली, पानी, जो भी मूलभूत सुविधाओं से वहाँ के लोगों को वंचित होना पड़ा है। तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस के कवासी लखमा है। वो अगर अंदर गाँव जा सकता है, वहाँ से वोट मिल रहा है, तो वहाँ रोड क्यों नहीं बना रहा है? वहाँ सड़क क्यों नहीं बन रहा है? वहाँ पानी का सुविधा क्यों, स्वच्छ जल का सुविधा क्यों नहीं पहुँच रहा है? कहीं ना कहीं कवासी लखमा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अंदर के साथ समझौता करके रखता है, लेकिन वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा से वंचित रखा है। इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। कवासी लखमा बोलता है हेमा मालिनी का गाल जैसा सड़क को बनाया है। 5 साल सुकमा कोंटा विधानसभा के लोग देख चुके हैं क्या गति था। अभी 4 महीना पहले, चुनाव से पहले, वहाँ रोड का क्या स्थिति था सब लोग जानते हैं। आज अगर सुकमा कोंटा का रोड बनाए तो भारतीय जनता पार्टी का देन है। अभी आप जाइए, उसका सुधार भी किए तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को बनाया तो संवारने का भी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी का है। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संकल्पबद्ध है। बस्तर के 8 सीट में इस बार क्या रणनीति बन रहा है? कितने वोटों से इस बार विजय हासिल करेंगे आप? देखिए, मेरे जैसा सामान्य गरीब किसान का बेटा को भारतीय जनता पार्टी जैसा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। और बस्तर के आम जनमानस में भारी उत्साह है, क्योंकि पहली बार किसी आम व्यक्ति को, क्योंकि उनको मालूम है गरीबी क्या चीज़ है, पानी का महत्व क्या है। मैं खुद एक समय था 1.5 किलोमीटर नदी से पानी कांवड़ भर के लाता था जी। लेकिन आज जो चीज़ दिखता है, चाहे पानी के मामले में, रोड के मामले में, सड़क के मामले में, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। इसीलिए बस्तर के लोग मोदी जी के गारंटी के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि अभी 110 दिन के सरकार में आप देखेंगे 7 से 8 गारंटी का पूरा कर दिए और डायरेक्ट सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। ऐसे गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री के साथ मुझे काम करने को मिलेगा, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो बस्तर के लोगों का अपेक्षा है उसको पूरा करना भी हमारा पहला प्राथमिकता होगा। मोदी जी पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महेश कश्यप जी। आपने देखा होगा जमीनी स्तर से जुड़ के जिस तरह से काम कर रहे हैं महेश कश्यप, और पूरे बस्तर में इस बार ऐसे व्यक्ति को चिन्हांकित कर
सीट दिया गया है, टिकट दिया गया है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो धर्मांतरण को लेकर हमेशा मैदान में रहते हैं, आने वाला समय में देखना ये होगा 4 अप्रैल को जब परिणाम आएगी कि इसमें बीजेपी कितनी मत लेकर आगे निकलती है और कांग्रेस कितनी लेकर आगे निकलती है। ये महेश कश्यप का स्पीच था, आपने सुना। आगे और दिखाएंगे कि बस्तर में भाजपा कितनी तेज गति से प्रचार कर रही है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश, मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर। भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। किस नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी कर रहा है, ये पहले बताए। 2014 का घोषणा पत्र को उन्होंने जुमला बता दिया। 2019 का घोषणा पत्र का अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के 2014 और 19 के घोषणा पत्रों का उन्होंने सीधे सीधे जुमला और झूठे वादे उन्होंने करार दिया। महंगाई कम हुआ नहीं, बेरोजगारी कम हुआ नहीं, युवाओं को नौकरी मिला नहीं। तो आखिर किस मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी? इसलिए मैं साफ साफ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 10 साल में बुरी तरह से फेल हो चुकी है और इनका घोषणा पत्र सिर्फ जुमला है और उनका नियत साफ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र जारी करने का, घोषणा करने का उनको अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है, बल्कि उनको देश की जनता से सीधा सीधा माफी मांगना चाहिए।